अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज थर्सडे था और इशाल के स्कूल में जूनियर एक्सपो था। पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे, लेकिन मैं रात भर जागी हुई थी और इल्हाम सो रही नहीं थी सुबह 11 बजे तक। इसके लिए फिर मैं 1 बजे गई हूँ। रात भर इल्हाम ने सोने नहीं दिया, उसके साथ बिजी रही और सुबह जब वो 11 बजे सोई है तो मैंने भी 1 घंटे के लिए आग लगाई। फिर टीचर का कॉल आ गया पौने 1 बजे। टीचर ने कहा आप आ जाएं आप, क्योंकि अब क्लोजिंग सेरेमनी करने लगे हम लोग आधे घंटे में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ फटाफट। फिर भी जाते जाते मुझे 1:15 बज गया था। इल्हाम अपने डैडी के साथ सोते रही, बस मैं चुपचाप से चली गई। तो इशाल का जो रूम था वो ऑल अबाउट अंटार्कटिका था और उसमें सारे बच्चों ने अंटार्कटिका के बारे में चीज़ें बनाई थी, प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। कोई बच्चों ने कॉस्ट्यूम पहने थे, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे वो लोग। बहुत ही अच्छा डेकोर किया था, इतना प्यारा लग रहा था। विशाल का एक्सपो था 9 तारीख को और मैं सोची थी 8 तारीख को। तो एक दिन पहले ही मैंने उसके लिए सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी थी कि मतलब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगी। मैंने पैनकेक बना दिए थे उसको सुबह उठ के, और उसके लिए जूस और चिप्स वगैरह सब कुछ रख दिए थे। फिर टीचर ने 11:30 बजे कॉल किया कि मैम आज आप आ रही हैं कि आप लेट हैं। तो मैंने बोला कि क्यों, आज तो मुझे 2 बजे आना है ना। बोलती है आज नहीं है मैम, एक्सपो कल है एक्सपो। तो इशाल भी मुझे यही बोल रही है कि मैम आज स्टे बैक है। मैंने बोला नहीं आज नहीं है, कल है। तो फिर मैं फटाफट रेडी होके गई, फिर भी मुझे लेट हो गया। इशाल को लेते लेते 12:10 हो गए थे। फिर दूसरे दिन बस मैंने पराठा लिया और उस पर न्यूटेला लगा के उसको सैंडविच बना के दे दिया, साथ में ग्रेप्स और नट्स डाल दिए, जूस रख दिया और पानी रख दिया। सबसे पहले हम जा रहे हैं अंटार्कटिका, यहाँ पे इशाल का प्रोजेक्ट है। इशाल सुबह 7 बजे से खड़े खड़े थक गई थी। चेयर भी रखी थी, लेकिन जब वो थक जाती थी तो बैठती थी। मतलब सुबह 7 से 2 बजे तक इतने छोटे बच्चे इतनी देर तक खड़े रहना कहाँ हो सकता है। फिर भी उसकी हिम्मत थी कि उसने मैनेज कर लिया सब कुछ। और जब मैं गई थी तो भी वो स्माइल कर रही थी, गुस्से में नहीं थी। जब मैं गई थी तो इशाल थी नहीं, वो शायद लंच ब्रेक के लिए गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद आ गई थी वो। इशाल की क्लास से सिर्फ 3 बच्चों के प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए थे, एक निवान, एक वानी और एक इशाल। सब 2 बज रहे थे तो इशाल की टीचर ने बोला अभी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इशाल को वहाँ स्टेज पे लेके जाना है, तो फिर यहाँ से चलते हैं वहाँ पे। मैंने बोला ठीक है। ये है इशाल की बेस्ट फ्रेंड वानी। वानी की मम्मी भी पिक्चर ले रही है और मैं भी। तो अब मैं जा रही हूँ ऑडिटोरियम की तरफ। रास्ते में सब जगह बच्चों के प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे और सारे बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ की कॉस्ट्यूम में दिख रहे थे। कोई भी इवेंट होता है जिसमें पेरेंट्स इनवाइटेड होते हैं ना, तो इनकी स्कूल सब्जियां बेचना नहीं भूलती है। वहाँ पे सब्जियां रखी होती हैं फ्रेश, तो आपने अगर ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हैं वहाँ से। तो अब मैं एंटर हो गई हूँ ऑडिटोरियम में। यहाँ पे हर कंट्रीज़ के बारे में प्रोजेक्ट्स हैं। इतनी लोगों ने चीज़ें बनाई हैं एक से एक, क्या बोलूँ मैं, इतनी प्यारी प्यारी इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, मैं तो देख के हैरान रह गई। इतनी छोटी जगह में उन्होंने सारी कंट्रीज़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाए थे। एकदम मिनी एक्सपो लग रहा था। मैं रियल एक्सपो में तो गई नहीं, लेकिन यहाँ पे आई तो मुझे लगा ऐसे ही होगा वो भी। वहाँ पे भी इतनी चीज़ें होंगी जितनी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। मैंने भी शुरू से लेके आखिर तक सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करी, सारे प्रोजेक्ट्स देखे। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स थे, बहुत ही अच्छे। ऐसे लगता ही नहीं था कि वो कार्डबोर्ड और फोम से बने हैं।
यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी, तो बस मैं बाहर आ गई। उसके बाद मैंने इशाल का वेट किया, इशाल को पिक किया। उसके बाद हम यहाँ पे फार्म में आ गए इनके। यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी वेजीज लगाई है, सारी वेजीज नज़र आ रही इतनी बड़ी बड़ी। हम दोनों को बड़ा मज़ा आता है ऐसे एक्सप्लोर करना पार्क वगैरह में, जहाँ पे ग्रीन हो, सारे पेड़ पौधे लगे हों। उसके बाद हम लोग घर आ गए। इशाल ड्रेस चेंज करके सो गई और इल्हाम तो सोई भी थी। फिर रमीज़ को मैंने उठाया, फिर हम दोनों के लिए चाय बनाई, फिर रमीज़ भी चले गए। उसके बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ के असर की, इल्हाम को तैयार किया, उसको फिर नीचे लेके गई स्ट्रॉलर में डाल के। लेकिन वो उतर ही नहीं थी मेरी गोद से, रोई जा रही थी कि बोलती है मुझे स्ट्रॉलर में नहीं बैठना, मुझे बस ऐसे ही मेरे गले से लग के मतलब ऐसे सोना है कंधे पे। तो बस मैं उसको इतनी देर तक लिए रही, हाथ में मेरा हाथ दर्द कर गया, लेकिन वो उतर ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो धूप में बैठती हूँ ऐसे इसको लेके। और ठंडी हवा चल रही थी, आज सैंडस्टॉर्म भी था, बहुत ऐसी धूल मट्टी आँखों में जा रही थी। आधे घंटे तक हमने धूप से की यहाँ पे बैठ के मस्जिद के पास। उसके बाद मुझे याद आया कि बर्ड का फूड ख़त्म हो गया है। 2-3 दिन से मैं रमीज़ को रोज़ याद दिलाती हूँ, लेकिन वो लाना ही भूल जाते हैं। फिर उन्होंने बोला डेल्टा में ट्राई करो, फिर मैं डेल्टा जा रही हूँ, लेकिन इल्हाम स्ट्रॉलर में बैठ रही नहीं है, इतना रो रही है, इतना रो रही है कि बस हद है। फिर भी मैंने उसको कैसे भी करके बिठाया और बेल्ट से बांध दिया ताकि वो उतरे नहीं, और वो रास्ते भर रोती रही। जब डेल्टा के अंदर गई, उसने गम्बल मशीन देखी ना, तब उसको गम्बल लेके दिया, तब जाके चुप हुई है। अभी बैठ के खा रही है, बिजी है उसके साथ में। वापसी में मैंने रोटी भी ले ली और यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही थी, फिर मैंने दुपट्टा लेके अपने मुंह पे बांध लिया और इल्हाम का स्ट्रॉलर भी है उसके आगे कर दिया। मौसम इतना ठंडा था, फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय समोसा खाऊं। फिर मैंने यहाँ से, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है हमारे घर के पीछे गली में, तो यहाँ से मैंने पार्सल लिया और मैंने सोचा अब मैं रुकूंगी नहीं नीचे, मैं घर पे जाके खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के फ़ायदा नहीं है, सारी धूल मट्टी आँख में और मुँह में जा रही है। इसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं था तो मैंने इनको ना केक, जो केक का चूरा था ना, वो डाल दिया। फिर भी इन्होंने खाया, ये बहुत भर के था, अभी आधा हो गया है। एन्जॉय बर्ड्स। डर के मारे सारी उधर छुप के बैठ जाती हैं जाके कोने में। एक अपने घर के अंदर है और 2 कोने में चढ़ गई है, तो मज़े में सो गई हैं। अभी मैं अपना चाय समोसा एंजॉय कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा समोसा और चाय। 1 dirham का समोसा है, 1 dirham की चाय, साथ में चटनी फ्री। मी टाइम आज मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ना इल्हाम गोद में, ना इशाल है, बस मैं अकेले ही एंजॉय कर रही हूँ। इशाल को ये क्रंची पार्ट बहुत पसंद है, रख देती हूँ उसके लिए, शायद से उठ के खा लेगी। मुझे भी क्रंची पार्ट ही पसंद है, बस मैं इल्हाम इशाल के लिए रख रही हूँ। इसमें मसाले बहुत कम होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। यम्मी। आज भी खाना नहीं बनाना है, क्योंकि कल तो बनाया मैंने लोबिया, वो रखा हुआ है इतना सारा, अब वो पता नहीं कब तक खाएंगे हम लोग। और वैसे भी कल फ्राइडे है, आज रात में जो खाएंगे लोबिया तो उसको फिर रख देंगे फ्रीज़ में, उसके बाद में पता नहीं कब खाएंगे, कितने दिन के बाद उसकी नौबत आएगी, क्योंकि कल तो वैसे ही पुलाव बनेगा, कल फ्राइडे। दोनों की तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है, अभी 6:30 बज गए। इल्हाम तो सुबह 11 बजे सोई है, तो इसको मैं नीचे भी लेके गई, फिर भी नहीं उठी, बस रोते रही, और फिर स्ट्रॉलर में लेके आई तो सो गई। और इशाल तो स्कूल से आने के बाद सोई है, मतलब 2:30 बजे, तो वो भी नहीं उठ रही। इल्हाम ने मुझे पूरी रात जगाया है, मतलब रात में सिर्फ ये 1 घंटा सोई होगी, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। फिर रमीज़ आ गए तो ये उठ गई, तो बस मैं भी पूरी रात जागते रही हूँ इसके साथ में, और अपनी सीरीज़ वगैरह अप्लाई कर रही थी जॉब के लिए। और फिर दोपहर में जब सोई हूँ 11 बजे, फिर 12 बजे टीचर का कॉल आ गया कि इशाल को आ जाए आप लेने के लिए 1 बजे। तो फिर मैं चली गई स्कूल, फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगा। मतलब आज मैं पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे सोई हूँ, और अभी तक जाग रही हूँ, और मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत नींद की वजह से। मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ, इल्हाम मेरे बाजू में घुस घुस के सो रही है। इशाल उठ गई है और वो चली गई है बाहर। अभी ईशा की अज़ानें हो गई हैं, 8:05 हो रहा है। तो उसके फ्रेंड्स है ना, उसको विंडो से आवाज़ दे रहे थे, तो वो मेरे को पूछ रही कि मैं जाऊँ, फिर मैंने बोला ठीक है चलो जाओ, थोड़ा देर खेल लो फिर आ जाना, तो मैंने आवाज़ देनी तो आ जाना, तो बोलती ठीक है। अभी इल्हाम पता नहीं 10 बजे से पहले नहीं उठेगी।
तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज का दिन इस तरह ही बीता, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।